जय हिंद दोस्तों, मैं विनय स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल स्टडी विथ विनय में। तो आज हम लोग मैथ का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है क्लॉक, घड़ी। अब ये जो टॉपिक है वो हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इससे हमारे एसएससी में भी सवाल बनते हैं और किसी भी स्टेट एग्जाम को आप ले लोगे तो 1 या 2 नंबर के सवाल इससे आते ही आते हैं। तो हम इन सवालों को कैसे सेकेंडों में सॉल्व करें, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस पूरे वीडियो को आप देख लेंगे तो घड़ी से रिलेटेड कोई भी सवाल आपके पास आ जाएगा तो आप उसको सॉल्व तो कर ही लोगे, मगर उसको विद इन सेकेंडों में सॉल्व कर दोगे। और बहुत सारे सवाल तो हम इन सवालों को हम देख के भी सॉल्व कर देते हैं। तो चलिए हम लोग घड़ी के इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं कि क्लॉक में कैसे सवाल आते हैं और किस किस तरीके से हमको इन्हें सेकेंडों में सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं ये देखता हूं कि क्लॉक में हमारे पास सवाल आते हैं इमेज वाले। तो कहता है कि किसी घड़ी में कुछ टाइम दे देगा, जैसे क्वेश्चन दे दिया कि घड़ी में 5:20 है, तो बताइए दर्पण में हमें कितना बजा हुआ प्रतीत होगा। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, किसी घड़ी में 5:20 हो तो बताइए दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। इसका मतलब जब हम इसको दर्पण में देखेंगे तो हमें कितना बजा प्रतीत होगा। तो इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए हमको एक मेथड या एक चीज सीखनी होगी कि जब भी हमको घड़ी को देखना हो दर्पण में तो पूछे गए समय को हम 11:60 से घटा देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो हम दर्पण में देखने के लिए किसी भी समय को 11:60 से घटा देंगे और हमारा यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं, 11:60 है, 11:60 में हमने घड़ी के टाइम को घटाया 5:20। अब घटाते हैं इसको तो 60 में से 20 गए तो कितना आ जाएगा 40। 11 में से 5 गए तो कितना आ जाएगा 6। तो हमारा घड़ी में प्रतिबिंब कितना बजा हुआ प्रतीत होगा 6:40। समझ में आया। तो इसका मतलब हमने एक चीज यहाँ पे सीखी कि जब भी हमको घड़ी को दर्पण में देखना होगा तो हम किससे माइनस करेंगे 11:60 से। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब एक सवाल इसका और देखते हैं, जैसे मान लो क्वेश्चन आपके पास आ गया कि घड़ी में 7:50 है, तो 7:50 ये टाइम दिख रहा है और हमसे बोलेगा कि बताओ हम घड़ी में देखें तो हमको कितना बजा हुआ प्रतीत होगा। तो अभी मैंने क्या बताया, किससे घटाना हमको 11:60 से। किसको घटाना है 7:50 को। तो 60 में से 50 गए तो कितना आएगा 10 और 11 में से 7 गए तो कितना आ जाएगा 4। है ना, इससे सेकेंडों वाली मेथड हमने कुछ सेकेंडों में इनको सॉल्व कर दिया। तो एक आप ये नोट डाल के लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में कि जब भी हमको घड़ी को दर्पण में देखना होगा तो हमें कितने से माइनस करना पड़ेगा 11:60 से। अब इसमें सेकेंड टाइप के कैसे सवाल बनते हैं वो देखते हैं। अभी हमने दर्पण में देखा और यही सवाल आपको अगर आ जाए कि घड़ी को जल में देखा जाए तो बताइए कितना बजा हुआ प्रतीत होगा। तो जल के लिए एक नियम होता है, जल के लिए हमको किससे माइनस करना है इस सवाल को 18:30 से। अब ये कैसे माइनस करेंगे वो समझते हैं, 18:30 से कैसे माइनस करें। तो आप एक चीज ये समझो कि जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण आपका बगल में लगा होगा, ठीक है। और जब भी आपको जल प्रतिबिंब देखना है इसका मतलब पानी नीचे होता है तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा नीचे। तो कभी कभी ऐसा नहीं बोलता है, आपको बोल देगा कि यदि दर्पण को क्षैतिज लगाया जाए तो हम तो समझ रहे हैं दर्पण प्रतिबिंब और 11:60 से माइनस करके बैठ जाएंगे, मगर ये दर्पण प्रतिबिंब का सवाल नहीं है, जल प्रतिबिंब का सवाल है। कैसे जल प्रतिबिंब का सवाल है, क्योंकि हमने क्या किया है नीचे की तरफ क्षैतिज दर्पण को लगा दिया है। अब क्षैतिज लगाने से क्या हो गया, ये जल प्रतिबिंब के तरह काम करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा कि किसी घड़ी में 5:20 हो तो बताइए जल में कितना बजा हुआ प्रतीत होगा। ठीक है,
वन लाइन फैक्ट में, वन लाइन में मैं सॉल्व करा रहा हूँ, इसकी पूरी कहानी कुछ नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि काम सिर्फ इतना ही आता है। और इस चैप्टर को हम लोग बिल्कुल शॉर्ट तरीके से सीखेंगे, क्योंकि काम की कुछ ही चीजें हैं, बाकी सब मैं बताने के लिए 1 घंटे का लेक्चर सिर्फ कहानियों में निकाल दूं, मगर काम यहाँ पे सिर्फ थोड़ी सी चीजों का है। तो जैसे 1860 है, 1830 है, अब इसमें मुझे घटाना है 5 20 को, तो घटाते हैं। कैसे घटाएंगे? 30 में से हमारा 20 चला जाएगा, कितना आएगा? 10। और 18 में से हमारा 5 जाएगा तो कितना आएगा? 13। कितना बचेगा? 13 हो जाएगा ना। तो 18 में से 5 गए 13, और 20 में से 30 में से 20 गए तो कितना? तो यहाँ पे हमारे पास समय आ गया 13:10। और हमको पता है कि घड़ी में हमारे 12 ही बजते हैं, 13 कहाँ बजते हैं। तो अब हम इसमें रेलवे की घड़ी लगाते हैं। रेलवे क्या बोलता है? 12 के बाद जो भी 13 14 15 हम मानते हैं, उसको आप 1 2 3 4 मान लो। तो 13 का मतलब कितना हो जाएगा? 13 का मतलब हो जाएगा 1। तो कितना बजा हुआ प्रतीत होगा हमको? 1:10। समझ में आया? क्या किया हमने? 18:30 से घटा दिया पूछे गए समय को। 5:20 को मैंने 18:30 से घटाया, तो 18 में से 5 गए तो कितना आ गया? 13। और 30 में से 20 गए तो कितना बचा? 10। अब 13 का मतलब हमारे घड़ी की भाषा में कितना होता है? 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1:10। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब 1 2 सवाल हम और देखते हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं। और आप भी मेरे साथ साथ कोशिश करें कि आप सॉल्व करते चलें इन सवालों को और आंसर निकालें। जैसे पहला क्वेश्चन मैं दे देता हूं 7:50, और दूसरा दे देता हूं 8:45। अब देखते हैं इनको हम कैसे सॉल्व करें। तो समय है 18:30 से घटाना है, क्यों? क्योंकि ये जल प्रतिबिंब है, और किसको घटाना है? 7:50 को। अब पिछले सवाल में तो यहाँ पे मिनट से ये घट गया था आसानी से, मगर इस सवाल में हो क्या रहा है? ये 30 मिनट है और ये 50 मिनट है, तो 30 मिनट में तो 50 मिनट घटेगा नहीं। तो अब हम इसको कैसे घटाएं? तो हमको ये पता है कि मैं उधार दे सकता हूँ, ठीक है। अब उधार तो मैं दे सकता हूँ, मगर जब भी हम पहले उधार देते थे तो ये 0 से 0 घटा देंगे, और ये 3 है तो 3 में नहीं जाएगा, तो यहाँ से उधार दूंगा तो ये 13 बन जाता है। मगर इस केस में 13 नहीं बनेगा। कैसे उधार जाएगा उसको समझते हैं। ये हमारे घंटे वाली समय है और ये मिनट है, ठीक है। तो हम यहाँ से 1 घंटा उधार देंगे, तो ये 18 घंटे है। 1 घंटे उधार जाएंगे तो कितने घंटे हो जाएंगे? 17 घंटे। और यहाँ से जब भी 1 घंटा उधार जाएगा तो मिनट के पास जाएगा, तो वो मिनट में कितने मिनट लेके जाएगा? 60। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। अब मैं इस टोटल को जोड़ दूंगा तो मेरे मिनट कितने आ जाएंगे? 90। समझ में आया? तो जो 17 18 30 था, अब उसको मैंने बना दिया 17 90। ठीक है, कोई कोई डायरेक्ट बता देते हैं, 17 90 से माइनस कर देते हैं। वो 17 90 आता कहाँ से? तो वो 17 90 यहाँ से आता है, ठीक है। अब ये 90 में तो 50 आराम से चला जाएगा, तो 90 में 50 गए तो कितना आ जाएगा? 40। और 17 में 7 गए तो कितना आएगा? 10। तो हमारा जो जल प्रतिबिंब होगा वो कितना बजा के हुआ दिखाएगा? 10 40। ठीक है, समझ में आया कैसे माइनस किए? यहाँ से 1 घंटा उधार दिए तो 18 घंटे थे, 1 घंटे चले गए तो यहाँ पे 17 घंटे बचे, और घंटा अगर मिनट में जाएगा तो वो 30 मिनट लेके जाएगा। तो 60 और 30 कितने मिनट हो जाएंगे? 90 मिनट। 90 मिनट में 50 गए तो 40, और 17 में 7 गए तो कितना? 10। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 10 40। तो आप इसको जल प्रतिबिंब में 18 30 के साथ साथ एक और चीज लिख लीजिएगा, 17 90। ठीक, ये 17 90 का यूज हम कब करेंगे? जब हमारा समय 30 मिनट से ज्यादा आ जाएगा, तो हम उस केस में 17 90 लिख के इसको सॉल्व कर देंगे। अगला सवाल देखते हैं 8:45।
8:45 देखते हैं तो मुझे पता है कि 45 है, तो ये तो 30 से ज्यादा है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, उधार दे देंगे। तो पहले से ही मैं इसको क्या लिख दूंगा, 1790। ठीक है, ये 1790 कहाँ से आया, ये मैंने यहाँ पे पूरा निकाल के बताया है आपको। तो 1790 में हम 8:45 घटाएंगे। ठीक, अब ये 8:45 1790 में घटेगा तो 90 में 45 गए 45, और 17 में से 8 गए तो 2 और 7 9। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, कितना बजा हुआ हमको प्रतीत होगा, तो 9:45। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये वाली चीज आपको समझ में आई होगी कि यदि घड़ी को हमको जल में देखना है तो हम 18:30 या 17:90 से माइनस करेंगे, और घड़ी को हमको दर्पण में देखना है तो हम 11:60 से माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कि आपको चीजें समझ में आई होगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं घड़ी के अगले टाइप के सवाल। ये तो बिल्कुल बेसिक थे, जिसमें हमने इमेज के बारे में देखा कि जल प्रतिबिंब बनेगा तब क्या कितना समय दिखाई देगा, और दर्पण प्रतिबिंब होगा तब क्या समय दिखाई देगा। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कि घड़ी के बीच के सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा, या कोई प्रॉपर एंगल दे देगा और उसके बारे में हम समय देखेंगे। तो हम इसको अब देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं घड़ी की सुइयों के बीच 0 मिनट का अंतर, या 0 डिग्री का अंतर, या संपाती। अब ये संपाती शब्द आता है, इसका मतलब क्या है इसको समझते हैं। तो ये जब घड़ी की सुई एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगी तब हमको बताना है कि ये कितने बजे होंगी, क्योंकि हर बार होंगी तो ये कैसे होंगी इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पे एग्जैक्ट अभी मैं 12 बजाता हूँ तो घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर है। तो जब ये एक दूसरे के ऊपर है तो इसका मतलब यहाँ पे इनके बीच का जो कोण हो गया 0 डिग्री का हो गया, और इनके बीच का जो अंतर हो गया वो 0 मिनट का हो गया, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर है। इसी को हम लोग, इस स्थिति को हम लोग संपाती कहते हैं। तो ये स्थिति क्या होता है इसको समझते हैं। तो ये जो चीज है वो 1 घंटे में 1 बार होती है, और यही चीज 12 घंटे में 11 बार होती है। अब ये होना तो ये चाहिए कि 1 घंटे में 1 बार, तो 12 घंटे में 12 बार, मगर ये 12 घंटे में 11 बार हो रही है। उस 11 बार के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ये कैसे 11 बार होगी और कितने बजे होगी। तो उस टाइम को हमको निकालना है। तो यहाँ पे देखो, अभी तो मैंने 12 बजाया तो ये सुई बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर थी। अब मैं अगर 1 बजा दूं तो छोटी वाली सुई 1 पे और बड़ी वाली सुई 12 पे होगी। तो यहाँ पे तो ये दोनों संपाती है नहीं, तो संपाती कब होंगी, यहाँ से ये सुई थोड़ा सा आगे बढ़ के जाएगी तो एक समय ऐसा आएगा जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगी। अब वो ऊपर हो जाएंगी तब कितना समय बचेगा, वही इसको हम सॉल्व करने हैं। तो इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं, मगर हम फॉर्मूले से नहीं। मैंने अभी आपको जब चैप्टर शुरू किया था तब मैंने आपसे बोला था कि हम इन सवालों को सेकंडों में सॉल्व करेंगे। तो उन सेकंडों में सॉल्व करने का तरीका ही मैं आपको बताऊंगा कि एक क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन आपके पास आएगा 1 बजे से 2 बजे के बीच, 2 बजे के बीच घड़ी की सुई कब संपाती होगी, ठीक है, या इनके बीच कब 0 डिग्री का अंतर होगा। तो इस सवाल को हम समझते हैं सेकंडों में। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, H/m/11। अब ये H क्या है उसको समझते हैं, M क्या है वो समझते हैं। तो देखते हैं, H का मतलब होता है घंटे। 1 बजे से 2 बजे के बीच तो समय होगा 1 बज के, ठीक है। तो समय हमारा क्या होगा 1 बज के, ठीक। अब 1 बजे के बाद और 2 बजे के पहले ही ये सुइयां आपस में मिलेंगी। तो घंटे की जगह आपको पहला वाला समय ले लेना है 1, ठीक है। मिनट की सुई, अब यहाँ पे जब भी ये मिलेंगी तो 1 बजे से 2 बजे के बीच, मतलब ये दोनों सुई 1 बजे के आसपास एक दूसरे के ऊपर होंगी।
तो हमको बजे की जगह मिनट में, जहां पे 1 बजा है तो 1 बजे का मतलब 1 और 2 के बीच में ही मिलेगी, तो हमको पहले ही वाला समय लेना है 1। तो 1 बजे का मतलब कितना मिनट होता है, तो जब घड़ी सुई 1 पे रहती है तो आपको यहाँ पता है कि यहाँ 12 है, तो यहाँ 5 मिनट होता है। 10 मिनट, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और 60 या 0। ठीक है, तो यहाँ पे 1 पे जब सुई आएगी तो कितना मिनट होगा, 5। तो 1 बज के मिनट की सुई कहाँ पे है, 5 पे, और 5/11। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। बस इतना ही सा था सवाल में। तो घंटे की सुई 1 पे, मिनट की सुई 1 पे पहुंची, तो 1 का मतलब कितने मिनट, 5, और 5/11। ये हो गया हमारे सवाल का आंसर। तो आ गया ना सवाल का आंसर सेकंडों में। कोई फॉर्मूला लगाया, कुछ लगाया, कुछ नहीं, बस हमको सिर्फ इतना याद रखना है, एच का मतलब घंटे, मिनट, मिनट/11। बस इस तरह के सवाल, ये हमारा बस इतना सा फॉर्मूला सेकंडों में हमारा आंसर लेके आएगा। अब यहाँ पे 90 डिग्री, 60 डिग्री, 180 डिग्री, 30 डिग्री कुछ भी पूछे, आपको सिर्फ इतना ही लगाना है, HMM/11। मगर ये इतनी जल्दी नहीं सीख जाओगे। अब मैंने अभी आपको शुरू में बोला कि अगर आपको इस मेथड को सीखना है तो ये मेरी 1 घंटे की पूरी क्लास आपको अटेंड करनी पड़ेगी। अब 1 घंटे की क्लास के बाद मैं गारंटी लेता हूं कि आप पूरे सवालों को सॉल्व कर लेंगे। अब इस चैप्टर को करने के बाद हम जो भी पुराने एग्जाम में सवाल आए हुए हैं एसएससी के या किसी भी स्टेट एग्जाम के जो घड़ी से रिलेटेड, हम सारे सवालों को सॉल्व करेंगे और सेकंडों में आपको बताएंगे कि आप कैसे इसका आंसर निकालेंगे, वही मेथड से जो हमने इसमें पढ़ी है। अब 1 से 2 के बाद मान लो क्वेश्चन आ गया आपके पास, 5 बजे से 6 बजे के बीच घड़ी की सुई कब संपाती होगी। 5 से 6 के बीच, तो फॉर्मूला हमारा क्या, HMM/11। तो H की जगह हम क्या रखेंगे, 5। क्यों, 5 बजे से 6 बजे के बीच, तो घंटे की जगह 5। मिनट, मिनट, तो जब 5 पे सुई होगी तो कितना मिनट होगा, 25। 25 और 25/11। अब ये इतनी जल्दी सॉल्व नहीं हो गया कि आप बोले कि वो तो सॉल्व हो गया तो ये भी सॉल्व हो गया, मगर वहां हमने देखा था कि मिनट में यहाँ 5 था और यहाँ 11 था, तो 11 बड़ी संख्या, 5 छोटी संख्या है। तो यहाँ पे देखा ये तो 25 बड़ी संख्या है, तो मैं इसको अगर सॉल्व करूंगा, 25 को 11 से भाग लगाऊंगा, ये आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको सॉल्व करके पूरा बता रहा हूं। तो 11 दूनी कितना होता है, 22। शेष फल कितना बचेगा, 3। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 सही, ये पहले आ जाता है, शेष फल ऊपर जाता है, और जिससे हम भाग लगाते हैं वो नीचे आता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं, 25 ये पहले से है, इसको लिखूंगा 2 सही 3/11। तो ये दोनों हम ऐड करके 25 और 2 27 सही 3/11 बना लेंगे। ठीक है, तो 25 + 2 27 सही 3/11। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 5:27 सही 3/11 मिनट। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि घड़ी हमारी 5 बजे से 6 बजे के बीच कब आपस में मिलेगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5:27 सही 3/11 मिनट पे घड़ी की सुई आपस में मिल जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत। इसी तरह के सवाल 1-2 और देखते हैं, फिर हम इसका अगला टाइप पढ़ेंगे। तो सवाल देखते हैं 8 से 9 के बीच। तो 8 बजे से 9 बजे के बीच घड़ी की सुई आपस में कब संपाती होगी। तो H 8 का मतलब कितना होता है, घंटे की सुई 8 बजे। मिनट, 8 का मतलब कितने मिनट होता है, 40। और मिनट/11, 40 बटे हमने क्या कर दिया, 11। कैलकुलेट करें तो मुझे ये पता है कि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 11 × 33,
3 बार भाग पूरी तरीके से चला गया। 40 में 33 जाएंगे तो 7 बचेगा और बटे में 11, और 40 पहले से लिखा है तो 40 प्लस 3 43 सही 7 बटे 11। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 8:43 सही 7 बटे 11। अब इस सवाल को लगाने में आपको कितना समय लगेगा, मुश्किल से 5 सेकंड 3 सेकंड, इसमें आप इसका आंसर पढ़ के सॉल्व भी कर दोगे। ठीक, बस आपको कैलकुलेशन मजबूत रखना है। पहली बार पढ़ रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से रिपीट करके देखें, और मैं गारंटी लेता हूं आप किताब उठाओ, कोई भी सवाल मिल जाए, सारे इस मेथड से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, मैं इसको फॉर्मूला लिखा हूं, फॉर्मूले में सॉल्व करवाऊं, एक तो फॉर्मूला याद नहीं होता फिर उसके बाद सॉल्व करो, तो हम इन चीजों को सेकंडों में सॉल्व करना सीख रहे हैं। बस थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना है, धैर्य रखना है चीजों को समझने के लिए। एक बार में कुछ समझ में नहीं आता है तो उसको दोबारा प्रयास करना है, दोबारा पढ़ना है, फिर से देखोगे तो आपको चीजें यहाँ पे समझ में आएगी। फिर से देखते हैं अगला सवाल, एक और लास्ट सवाल देखते हैं। इसका सवाल कह देगा 10 से 11 के बीच, 10 से 11 के बीच घड़ी की सुई कब संपाती होंगी। तो घंटे की सुई कहाँ पे है 10 पे, 10 का मतलब कितने मिनट होता है 50, और 50 बटे 11 ये हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करें तो ये 50 तो हमारा वैसे ही, इसको सॉल्व करेंगे 11 चौके 44, कितना शेष बचा 6 बटे 11, तो 50 और 4 54 सही 6 बटे 11। हमारा आंसर कितना आ जाएगा 10:54 सही 6 बटे 11। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को भी तो कमेंट बॉक्स में इसको आप मुझे बताइएगा। इसमें मुझे लग रहा है कि किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी। बस एक ही कॉन्सेप्ट समझना है, घंटे मिनट, मिनट बटे 11, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम सारे के सारे सवालों को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद हम अगला इसका पार्ट देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि घड़ी की सुई के बीच 180 डिग्री का कोण या 30 मिनट का अंतर या एक दूसरे के विपरीत कैसे होंगे या कितने बजे होंगे, इसको हम समझते हैं। तो ये भी चीज होगी 1 घंटे में 1 बार और 12 घंटे में ये होगी 11 बार। मैंने ये पिछले बार में भी बताया था कि 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, और मैंने इसको बताना भूल गया था कि 12 घंटे में 11 बार कैसे हो रही है। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये 12 घंटे में 11 बार वाला चमत्कार कैसे हो रहा है। ठीक है, तब तो मुझे पता चलेगा कि आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं। एक बार ऐसा समय आएगा कि जब घड़ी की सुई बिल्कुल बीच में हो जाएगी, तब ये समय यहाँ पे 11 बार हो पा रहा है, 12 बार नहीं हो पा रहा है। कोई 2 घंटे के बीच में घड़ी की सुई 1 बार आएगी, तो वो आपको मुझे कमेंट में बताना है। अब इसको देखते हैं 180 डिग्री का कोण घड़ी की सुई कैसे बनाएगी। तो क्वेश्चन हमारे सामने रहेगा। क्वेश्चन है 1 से 2 के बीच घड़ी की सुई कब 180 डिग्री का कोण बनाएगी। और ऐसे ही पूरे के पूरे सवाल आपके एसएससी में एज इट इज यही सवाल आते हैं, कुछ अलग से उसमें लिख के नहीं आता है। ठीक है, तो इन मेथड को समझते हैं। 1 से 2 के बीच, तो हमारा फॉर्मूला क्या है HM/11। अब 1 से 2 के बीच, इसका मतलब छोटी वाली सुई हमारी कहाँ पे होगी 1 पे, और 1 के सामने विपरीत का मतलब 180 डिग्री का मतलब बिल्कुल सामने। तो 1 के सामने क्या होता है, तो यहाँ पे समझते हैं 12 के सामने होता है 6। तो 12 से जैसे ही हम 1 पे चलेंगे तो 1 के सामने हमारा कितना आ जाएगा 7। तो 12 के सामने 6, तो 1 के सामने क्या आएगा 7। ठीक है, लाइन पे मत जाइएगा, सीधी लाइन है, यही मानिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे ही हाथ से खींच रहा हूं
कोई स्केल लेके तो खींच नहीं रहा हूं, तो लाइन पे मत जाइएगा, भावनाओं को समझिएगा, ठीक है। तो ये छोटी वाली सुई एक पे और बड़ी वाली सुई एक के सामने, मतलब कहाँ पे, 7 पे। अब जब मैं ऑफलाइन क्लास पढ़ाता हूँ तो बहुत सारे बच्चे सामने नहीं समझ पाते कि सामने का मतलब का 1 पे आएगी, 7 पे आएगी, 8 पे आएगी। तो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो, 12 के सामने 6, 3 के सामने 9 और बाकी एक के सामने 7, 2 के सामने 8, 3 का 9, 4 का 10, 5 का 11, ठीक है, और 6 का तो 12 है, ठीक। तो अब अपन ने देखा, इस सवाल को सॉल्व करते हैं, वैसे ही हम सेकंडों में सॉल्व करते हैं। घंटे की सुई एक पे है, एक। अब मिनट की सुई कहाँ पे है, वहां पे घंटे और मिनट की सुई एक साथ थी तो हमने वही ले लिया था। अब मिनट की सुई यहाँ पे कहाँ पे है, 7 पे, और 7 का मतलब कितना मिनट होता है, 35। तो 35 ठीक। अब इसको अभी मैंने सॉल्व करना बताया, 35, और इसको सॉल्व करेंगे तो 11 तय 33, तो 3 सही 2/11। 35 और 3 कितना हो जाएगा, 38 सही 2/11। तो कितने बजे ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी, 1:38 सही 2/11 मिनट पे, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत, वही चीज की है HM/11। मैं आपको यही बता रहा हूं कि जितने भी डिग्री वाले सवाल पढ़ेंगे हम एक ही फॉर्मूले का यूज करेंगे और उससे हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि किताबों में आपको फॉर्मूले कई सारे दिए हुए हैं मगर वो हमसे फॉर्मूले याद नहीं होते हैं। मैं ऑफलाइन क्लासेस में खुद फॉर्मूले नहीं पढ़ाता हूँ। कोई बच्चे बोलते हैं कि सर फॉर्मूला लिखा दीजिए, मैं बोल देता हूँ किताब में लिखे हुए हैं उससे आप सॉल्व करो। मगर वो फॉर्मूले जब मुझे नहीं याद रहते तो मैं आपसे कैसे उम्मीद कर लूं कि आपको याद रहेंगे, ठीक। तो सिर्फ हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, घंटा मिनट, मिनट/11। घंटे की सुई कहाँ पे है वो देखो, मिनट की सुई कहाँ पे है वो देखो और सॉल्व कर दो। यहाँ पे जैसे एक पे है और 180 डिग्री का मतलब एक के सामने घड़ी की सुई कहाँ पे होगी, मिनट वाली सुई 7 पे, और 7 का मतलब कितना मिनट होता है, 35। 35/11 कर देंगे और ये हमने पूरा सवाल सॉल्व कर दिया, इससे हमारा आंसर आ गया, ठीक। एक और सवाल देखते हैं इसका, कोई भी समय ले लेते हैं, जैसे 4 से 5 के बीच। तो 4 से 5 के बीच का मतलब छोटी वाली सुई को आपको कहाँ फिक्स कर देना है, 4 पे। तो छोटी वाली सुई को मैंने 4 पे मान लिया, और 4 के सामने कितना होता है, 10 होता है ना, 4 के सामने 10। तो 4 बज के, मिनट वाली सुई कहाँ पे है, 10 पे। 10 का मतलब कितने मिनट, 50। 50/11। आपको मिनट वाली सुई को देखना है कहाँ पे है, घंटे वाली सुई तो आपके पहले ही वाले समय पे होगी। तो 50, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 11 चौके 44, कितना बचा हमारे पास, 6/11, और 4 पहले से था। 4 बज के, आंसर क्या आ जाएगा, 4:50 और 4 54 सही 6/11। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, 4:54 सही 6/11 मिनट। आपके एग्जाम में भी ऐसे ही आंसर आएंगे, दशमलव दशमलव में नहीं आएंगे कि आप सोचो कि सर ऐसा बता दिए। एग्जाम में आप ऐसे ही आंसर देखोगे, किताब जब आप उठाओगे, चाहे कोई सी भी किताब ले लो, किसी भी किताब से सॉल्व करोगे तो आपको सवाल भी ऐसे ही मिलेंगे और आंसर भी इनके इसी प्रकार से आएंगे। एक और सवाल इसी तरीके से देखते हैं। सवाल कहेगा 8 से 9 के बीच। अब मैं रेंडमली कोई भी ले रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं अपने मन के ले रहा हूं, कोई भी रेंडमली चूज कर ले रहा हूं, उससे आपको आंसर बता दे रहा हूं। आप कुछ भी रखो, आंसर निकालोगे। तो 8 से 9 के बीच, छोटी वाली सुई को हमने 8 पे किया, बड़ी वाली 8 के सामने कहाँ जाएगी, 10 पे। छोटी बड़ी सुई का अंतर रखना है कि कौन सी छोटी कौन सी बड़ी, कौन सी सुई कहाँ पे है। तो घंटे वाली सुई 8 पे, मिनट वाली सुई 8 के सामने कहाँ पहुंच गई, 2 पे। 2 का मतलब कितना मिनट, 10, और 10/11। अब ये तो पहले से ही छोटा हो गया ना 11 10 से, तो बस हमारा आंसर आ गया। तो आया ना सेकेंडों में आंसर, ठीक। अब इसका भी आपको
दूसरा जो मैंने 12 घंटे में 11 बार लिखा है, अब वो 11 बार मुझे निकाल के बताना है कि एक बार कितने बजे से कितने बजे के बीच घड़ी की सुई नहीं मिलेगी। ठीक है, कब 180 डिग्री का कोण नहीं बनाएगी। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका आप आंसर निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। डायरेक्ट सवाल पूछ लेता है कि इतने बजे से इतने बजे के बीच कितनी बार घड़ी की सुई या कितने बजे मिलेगी। तो इस तरह के सवालों को हमने सेकंडों में सॉल्व करना सीखा है। आपको ये मेथड समझ में आई होगी, तो मुश्किल से आपको 5 सेकंड लगेगा और इसके आप आंसर बना दोगे। ठीक है, चलिए अब इसका हम लोग अगला भाग देखते हैं, जब घड़ी की सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण होगा। अब हम लोग समझते हैं घड़ी की सुई के बीच 90 डिग्री का कोण, या जब 90 डिग्री का कोण बनेगा तो 15 मिनट का अंतर, या समकोण। तो इस केस को समझते हैं कि इस केस को हम कैसे सॉल्व करें। फॉर्मूला एक ही है, मैंने लिख के रखा हुआ है, आप इसको फॉर्मूले मानो या जो भी मानो, आपकी इच्छा। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये क्या होता है, ये जो प्रोसेस होती है 1 घंटे में 2 बार होती है, और 12 घंटे में ये प्रोसेस होती है 22 बार। ठीक, फिर वही सवाल, 12 में 24 होना चाहिए, 22 कैसे होती है, इसका आंसर आप कुछ समय बाद मुझे खुद दे दोगे। ठीक है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसका आप आंसर मुझे खुद दोगे। अब इसको मैं समझाता हूँ कि कैसे 2 बार निकलता है और कब कब निकलता है। तो क्वेश्चन आपके पास आपके सामने है, कोई भी ले लेते हैं। 5 से 6 के बीच, 5 बजे से 6 बजे के बीच घड़ी की सुई कब समकोण बनाएगी। ये आपके पास क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो इसके हम MCQ करेंगे, तो हम सवालों को सेकंडों में सॉल्व करेंगे। वो मगर पहले आप इस वीडियो को पूरा देखें, तब आप उनको सेकंडों में सॉल्व करेंगे। तो ये अगला पार्ट है, घड़ी की सुई के बीच 90 डिग्री का कोण कैसे आएगा वो समझते हैं, और कितनी बार आएगा। तो मैंने क्या बोला, 5 बजे से 6 बजे के बीच घड़ी की सुई कब समकोण बनाएगी। तो यहाँ बोल रहा है 5 बजे से, तो आप छोटी वाली सुई को फिक्स कर लो 5 बजे। ठीक है, अब छोटी वाली को 5 बजे फिक्स कर लिया। 90 डिग्री का मतलब मुझे ये भी पता है कि 15 मिनट होता है, तो मैं 15 मिनट एक बार इस तरफ जाऊंगा और एक बार इस तरफ जाऊंगा। तो कैसे जाऊंगा समझते हैं। छोटी वाली सुई 5 पे, अब यहां से गिनना चालू करो, 5, 10, 15। तो कहां पे सुई पहुंची, 2 पे। समझ में आया, छोटी वाली को मैंने फिक्स कर दिया है। ठीक, और बड़ी वाली को चला रहा हूं, 5, 10, 15। ठीक, तो कहां पहुंचा, 2 पे। ठीक है, तो समय देखते हैं। फॉर्मूला वही, HM/11। घंटे वाली सुई कहां पे है, 5 पे। मिनट वाली सुई कहां पहुंची है जाके, 2 पे। 2 का मतलब कितने मिनट, 10, और 10/11। अब इसको तो सॉल्व ही नहीं करना, ये तो पूरा सॉल्व है। कैसे आया, छोटी वाली सुई को 5 पे फिक्स किया, 15 मिनट गया, 5, 10, 15। 15 का मतलब कहाँ सुई पहुंची, 2 पे। 2 का मतलब कितना मिनट, 10, 10/11। एक टाइम तो ये आ गया, और मैंने ये बताया कि 1 घंटे में 2 बार। तो अभी तो आपने एक बार निकाला, दूसरी बार हम इस तरफ निकालते, तो 5, 10, 15। कहाँ सुई आएगी, 40 पे। फिर से गिनते हैं, यहाँ से सुई है 5, 10, 15। तो कहाँ पहुंची, 8 पे। 8 का मतलब कितना, 40। तो सेकेंड टाइम निकालते हैं, 5 बज के, मिनट वाली सुई कहाँ पे आ गई, 40 पे। 40/11। इसको अभी आपने पुराने सवालों में सॉल्व किया है, तो आंसर आ जाएगा 5 बज के। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 11 33 सही, 7/11। तो यहाँ पे 40 + 3 43 सही, 7/11 ये आ जाएगा। ये तो अभी आपने बहुत सारे सवालों में सॉल्व किया है, बस हमको देखना था घंटे की सुई कहाँ पे है और मिनट की सुई कहाँ पे है, और सॉल्व कर देना था। तो इस केस में हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5 बज के 43 सही, 7/11।
तो एक आंसर हमारा ये आया और दूसरा आंसर हमारा ये आया। तो हमने दिखा दिया ना कि 1 घंटे में 2 बार हो रहा है, तो 2 बार कैसे हो रहा है, तो ये ऐसे हो रहा है। एक बार 15 मिनट हम ऊपर चले जाएंगे और एक बार 15 मिनट हम इस तरफ चले जाएंगे। तो 15 मिनट गिनते हैं, छोटी वाली सुई को वहीं फिक्स कर देंगे, 5 10 15 यहाँ फिक्स कर दिए, 5 10 15 और हमने यहाँ से आंसर निकाल दिया। एक और सवाल देखते हैं इसी तरह का। कोई जल्दीबाजी नहीं है, कुछ नहीं है, आप सवालों को आराम से समझो और सॉल्व करो। बहुत जल्दी जल्दी आप देखोगे, चीजें आपको दिमाग से उड़ जाएंगी। तो एक बार, 2 बार, 3 बार आप वीडियो को देखो, बराबर प्रयास करो और इससे आपकी चीजें यहाँ से आसानी से बनेंगी। नेक्स्ट देखते हैं, सवाल समझते हैं। सवाल कह रहा है 8 से 9 के बीच, हमने कोई भी समय ले लिया, 8 से 9 के बीच छोटी वाली सुई को मैंने फिक्स कर दी 8 पे। ठीक है, अब छोटी वाली सुई 8 पे फिक्स हो गई है। अगर दिख नहीं रहा हो प्रॉपर तो मैं बोलते जा रहा हूं, उसको आपको समझना है। छोटी वाली सुई आपकी 8 पे फिक्स हो गई है। आगे बढ़ेंगे, 15 मिनट, 5 10 15 कहाँ पहुंचेंगे, 5 पे। 5 10 15 कहाँ पहुंचे, 5 पे। चेक करें, घंटे की सुई 8 पे, मिनट की सुई कहाँ पे, 25 पे, 25/11। तो 8 बज के यहाँ पे हो जाएगा। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये बनाएगा 2 सही 11 दूनी 22, 3 बचा, 2 सही 3/11, 25 और 2 27 सही 3/11। एग्जाम में हो सकता है कि दोनों आंसर आपको आ जाए या हो सकता है एक ही आंसर आए। तो कोई भी आंसर आए, इसको आप यहाँ पे विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा समय देखते हैं, घंटे वाली सुई 8 पे, मिनट वाली कहाँ, 5 10 15 कहाँ पहुंची सुई, 11 पे। समझ में आया कैसे देखा, 8 से 5 10 15 11 पे पहुंची। 11 का मतलब कितना, 55 और 55/11 हो जाएगा। तो अब देखो 8 बज के 55 और इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, प्लस का 5 बजेगा ना, 11 बजे 55 कट गया। तो 8 बज के कितने मिनट हो गया, 60 मिनट। और 8 बज के 60 मिनट को हम लोग क्या पढ़ते हैं, 9 बजे। तो एक बार जो आपका ये 12 घंटे में 22 बार है, तो ये एक बार तो 8:60 पे बजा दी, तो 8:60 का मतलब कितना हो जाता है, पूरा पूरा 9 बजे। तो जो 2 बार का लॉस हो रहा है, तो एक बार लॉस तो आपका यहाँ हो गया, ठीक है। और दूसरी बार का लॉस आप मुझको ढूंढ के बताओगे। एक बार का तो मैंने चलो आपको यहाँ पे सब सॉल्व वॉल्व करके बता दिया, और दूसरी बार के लॉस को आप कैसे सॉल्व करोगे वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि दूसरी बार के हम लॉस को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 2 लॉस होने चाहिए, क्योंकि 2 × 12 24 होना चाहिए, तो 22 है। इस 22 का एक लॉस तो हमको पता चल गया, दूसरा लॉस कहाँ पे है वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। जब तक हम लोग एक सवाल और देख लेते हैं। जैसे सवाल बोल दे 1 से 2 के बीच, 1 से 2 के बीच, तो 1 से 2 के बीच हम कैसे सॉल्व करें। छोटी वाली सुई को हम कहाँ फिक्स कर देंगे, 1 पे कर देते हैं, और बड़ी वाली सुई कहाँ जाएगी, 15 मिनट दूर, 5 10 15 कहाँ पहुंची, 20 पे। तो हमारा आंसर 1 बज के घंटे मिनट वाली सुई कहाँ पे, 20 पे, 20/11। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो 1 बज के 21 सही 9/11। ये कैसे आता है, ये मैंने बहुत सारे सवालों में अभी सॉल्व करके आपको बताया है। 11 एकम 11 बचा 9, तो 11 20 और 1 21 सही 9/11। तो एक समय तो हमारा ये निकल गया। दूसरा निकालें, छोटी वाली 5 1 पे है, तो 5 10 15 कहाँ पहुंचेगी बड़ी वाली सुई, 50 पे, 10 पे पहुंचेगी ना। इसी तरह आप डायग्राम बना के इसमें आप प्रॉपर मान लिया करो,
थोड़ा सा समय लगेगा मगर आंसर 100% आएगा। तो छोटी वाली सुई 1 पे, बड़ी वाली सुई कहाँ 50, 50/11। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बज के 50 और 4 54 सही 6/11, ये हो जाएंगे हमारे आंसर। तो ये 2 बार आ गया ना, एक बार ये और एक बार ये। ठीक, तो इस तरह से सवालों को हम ये 90 डिग्री वाला निकाले हैं। इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं और इनका आंसर हम जो पहली बार पढ़ रहे हैं या फॉर्मूले के चक्कर में रहते हैं तो वो लोग गलत कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे एक ही फॉर्मूले से सारे सवालों को सेकंडों में सॉल्व करना सीख लिया। चलिए एक लास्ट सवाल में देता हूँ। इस तरह का सवाल एग्जाम में एसएससी में पूछा गया है और बहुत सारे बच्चे इसको सॉल्व भी नहीं कर पाते इतना पढ़ने के बाद भी। क्वेश्चन कह रहा है 4 से 4:30 के बीच घड़ी की सुई कब 90 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। तो 4 से 4:30 के बीच, तो मुझे ये पता है कि 4 बजे से 4:30 के बीच का समय होना चाहिए। और अभी तो मैंने बीच वाली कहानी कहीं पढ़ी नहीं है। मैंने तो 4 से 5 पढ़ा है, 1 से 2 पढ़ा है, 2 से 3 पढ़ा है। मगर इस 4 से 4:30 का क्या करूं? तो मैं 4:30 को जो मैं पढ़ा हूं वही मानता हूं। मैंने 4:30 तो पढ़ा नहीं, 5 पढ़ा है, तो मैं 5 मान लेता हूं। तो छोटी वाली सुई को हम कहाँ फिक्स कर देते हैं? 4 को। ठीक है, चाहे आपसे 4:30 से 5 बोले तब भी यही करोगे और 4 से 5 4:30 बोले तब भी यही करोगे। तो छोटी वाली सुई को मैं 4 पे फिक्स कर देता हूँ। अब क्या करूं? 30 डिग्री का 90 डिग्री का मतलब कितने मिनट होता है? 15 मिनट। तो 5 10 15, कहाँ सुई पहुंची? 5 पे। तो हमारा समय आंसर क्या आएगा? 4:05 5/11, ये आंसर आया। और दूसरा वाला जब हम निकालते थे तो 5 10 15, सुई कहाँ पहुंचती थी? 4 बज के, यहाँ पे सुई आ जाएगी 5 10 15, 35 पे आएगी, 35/11 हो जाएगा। तो अब ये तो मुझे पता चल गया कि ये तो 4 के बाद का समय, 4:30 के बाद का समय है ना। और हमको कहां से कहां तक चाहिए था? 4 से 4:30। तो ये 4:30 के बाद का समय है, तो इसको मैं सॉल्व ही क्यों करूं, क्योंकि ये तो मेरे यूज का है नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4:05 सही 5/11। तो उम्मीद करता हूं ये 90 डिग्री वाले सवाल भी आपको समझ में आए होंगे। अब हम देखते हैं कि घड़ी के सुई के बीच 30 डिग्री का कोण बनेगा, तब वाले सवालों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। एग्जामिनर है, अपनी मर्जी से कुछ भी पूछ सकता है, तो उसका पूछा हुआ हम कैसे सॉल्व करें, हम अपने तरीके से उनको सॉल्व करना सीख रहे हैं। तो उसको हम देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं घड़ी के सुई के बीच 30 डिग्री का कोण या 5 मिनट का अंतर। ठीक है, तो 30 डिग्री का कोण या 5 मिनट का अंतर कैसे बनेगा उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सवाल कहता है कि घड़ी की सुई के बीच, क्वेश्चन आप यहाँ पे आ जाएगा। तो ये भी 1 घंटे में 2 बार होता है और 12 घंटे में 22 बार होता है। अब ये 2 बार कहाँ लॉस होता है वो आप मुझे ढूंढ ढांड के बता दोगे कमेंट बॉक्स में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग पढ़ रहे होंगे तो उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। टाइम पास करने के लिए नहीं, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए मेरे वीडियो देखिए। तो सवाल कह रहा है, क्वेश्चन है 3 बजे से 4 बजे के बीच घड़ी की सुई कब 30 डिग्री का कोण बनाएगी? 30 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, समझे? तो क्वेश्चन कह रहा है 3 से 4 के बीच, और हमारा फॉर्मूला तो हम एक ही लेके बैठे हैं, दूसरा तो हम पकड़ ही नहीं रहे हैं। HM/11। अब इसके लिए हमको सुइयों को पता होना चाहिए कौन सी सुई कहाँ पे है। तो 3 से 4 के बीच छोटी वाली सुई को मैंने फिक्स कर दिया 3 पे। ठीक है,
क्योंकि 3 बजे से 4 बजे के बीच। तो छोटी वाली सुई तो हमारी 3 पे फिक्स हो गई। अब बड़ी वाली कहाँ जाएगी उसको हम समझते हैं। तो बड़ी वाली सुई एक बार जाएगी 5 मिनट का अंतर, तो एक बार जाएगी 5 मिनट यहाँ 2 पे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 बज के मिनट वाली सुई 2, 2 का मतलब 10, 10/11। ये पहला आंसर आ गया। 3 बज के मिनट वाली सुई 10, 10/11। और दूसरी बार कहाँ जाएगी ये सुई, 4 पे, 4 पे जाएगी ना। तो 3 बज के 4 का मतलब कितने मिनट, 20, 20/11, यही आंसर आएगा ना। तो आंसर क्या होगा, 3 बज के 20 और 1, 21 सही 9/11। अब इसको मैं बार बार सॉल्व करके आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने इसको बहुत सारे सवालों में बार बार सॉल्व करके बताया है कि ये कैसे आ जाता है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3 बज के 21 सही 9/11। एक समय तो ये आया, और दूसरा कौन सा आया, 3 बज के 10, 10/11। एक और सवाल इसी तरह का देखते हैं। 30 डिग्री की जगह 5 मिनट भी कह सकता है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, डिग्री और मिनट वही चीज है। यहाँ सवाल दे दिया 6 से 7 के बीच घड़ी की सुई कब 30 डिग्री का कोण बनाएगी। तो इसके लिए आपको घड़ी में कांटों का रटे होना चाहिए कि कहाँ कितने मिनट होते हैं, कितने बजे सुई कहाँ पहुंचेगी, तो कितने मिनट हो जाएंगे। 6 से 7 छोटी वाली सुई को हमने कहाँ फिक्स कर दिया, 6 पे। और एक बार सुई कहाँ पे आएगी, 5 पे, और एक बार सुई कहाँ पे आएगी, 7 पे। तो अब बस इसको हम सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। छोटी वाली सुई 6 पे, तो घंटे की जगह 6। मिनट वाली सुई कहाँ पे, 5 पे, 5 का मतलब कितना, 25, 25/11। तो आपका आंसर हो जाएगा 25 और 2 27 सही 3/11। कैसे पता चला, 11 दूनी 22, 3 बचा तो 2 यहाँ गया, 25 और 2 27, 3/11। कुछ कठिन नहीं है, बस आप प्रयास करो और आपसे ये 100% बनेंगे, बस आपको प्रयास करना है। एक और लास्ट सवाल देखते हैं इसका, फिर हम इसके बाद अगले टाइप के सवाल करेंगे। एक और सवाल देखते हैं, 9 से 10 के बीच। तो क्या करूं मैं, छोटी वाली सुई को 9 पे फिक्स कर दूं, एक बार यहाँ सुई जाएगी और एक बार यहाँ, ठीक है, ये तो समझ में आ ही रहा होगा। 9 बज के एक बार यहाँ जाएगी 40 पे, तो 40, 40/11। तो आंसर हो जाएगा 43 सही 7/11, 9 बज के, ठीक है। और दूसरी बार कहाँ रहेगी सुई, 10 पे गई, तो 9 बज के 10 का मतलब कितना, 50, 50/11। तो आंसर हो जाएगा 11 चौके 44, तो हो जाएगा आंसर 54 सही 6/11, ठीक है। तो ये इस तरह हम इसके आंसर निकाल सकते हैं। और वही मेरा सवाल आपसे है कि आप मुझे ये निकाल के बताओगे कि ये जो 2 बार का लॉस है वो हो कहाँ पे रहा है, ठीक। अब ये जो चैप्टर है इसका अभी हमने पार्ट 2 कंप्लीट किया। पार्ट 1 में हमने देखा था कि इमेज वाले सवाल, पार्ट 2 में हमने देखा था कि डिग्री वाले सवाल कि कितने डिग्री का कोण कितने बजे, मतलब कितने, इतने बजे से इतने बजे तक के बीच कैसे बजेगा। और अगले पार्ट में हम लोग इसके बारे में समझेंगे कि घड़ी के सुई का समय दे देगा और उस समय इनके बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो इस मेथड को अगर आप सीखोगे, सिर्फ एक ही चीज हमने देखी है, घंटे, मिनट, मिनट/11, इस कॉन्सेप्ट को समझे और सारे के सारे सवालों को हमने सेकंडों में सॉल्व किया है। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको समझ में आया होगा। इसके बाद वाली चीजें हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि एक पार्ट अगर लंबा हो जाएगा तो थोड़ा समझने में दिक्कत होगी। तो हम इसके बाद वाला चैप्टर अगले पार्ट में पढ़ेंगे, और जैसे ही वो वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग MCQ लेके आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ मेरे चैनल को आपको अच्छा लगे, तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और हमारे सब्सक्राइबर्स की संख्या जल्दी से आप लोग ग्रोथ करें। आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं तो हमारे सब्सक्राइबर तेजी से बढ़ते जा रहे हैं।
तो थोड़ी सी मेहनत आप करें, थोड़ी सी हम करें और इन सब्सक्राइबर को धीरे धीरे करके हम लोग और बढ़ाते जाएं। मेहनत हम लोग पूरी अपनी तरफ से कर रहे हैं। कुछ दिक्कतें हैं, जैसे हम लोग पहली बार ऑनलाइन क्लासेस में आए हैं, तो ऑफलाइन क्लासेस का तो हमारे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग पहली बार आए हैं, तो थोड़ा सा समय लग रहा है उसको समझने में, बनाने में, इसीलिए वीडियो आपके जल्दी जल्दी आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। जैसे ही हम लोग पूरी तरीके से समझ जाएंगे तो वीडियो भी आपके पास तेजी से आने लगेंगे। जब तक के लिए हम लोग करते हैं जय हिंद।